यस गाइस, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, मैं परफॉर्मा बना रही हूँ और कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है गाइस। मैं हर बार बोल रही थी। ओके, सो जिस तरह आपको दिखेगा उस तरह मैं बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर कोई बोलता है विजिबल नहीं हो रहा, कोई बोलता है विजिबल होता है। यस यस, देखिए गाइस, इन द बुक्स ऑफ in the books of Saraswat High School, income and expenditure account for the year 31st March, expenditure amount, income amount, and here balance sheet as on 31st March, liabilities and assets। और कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। ओके, related this chapter working note, and this is illustration number 10th illustration 10th और पेज नंबर 88। ओके, आप इस तरह अगर लिखोगे तो आपको याद भी होगा कौन से प्रॉब्लम का हमने कहाँ से सॉल्यूशन देखना है। ओके गाइज, चलो मैं अभी अच्छी तरह रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी गाइज, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो फॉलो, चलो हम लोग क्या क्या एक्सपेंसेस है वो देखेंगे। तो देखो, सैलरीज है, फर्स्ट सैलरीज है आपके एक मिनट, सैलरीज और लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, सैलरीज टू टीचर। ओके, बैलेंस शीट में तो कुछ भी नहीं है। सैलरीज टू टीचर है 1,80,000 रिसीव पेमेंट साइड दिया गया है। और एडजस्टमेंट में क्या दिया है, ट्यूशन फीस और आउटस्टैंडिंग करेंट एंड सैलरीज और टीचर आउटस्टैंडिंग 15,000। तो किसी टीचर का आउटस्टैंडिंग है, सैलरीज है 15,000, तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा ना, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। सो यस, टू salaries to teacher, so two salaries to teacher, how much, 1,80,000। और ऊपर से ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। OS मीन्स आउटस्टैंडिंग, ओके, ADV मीन्स एडवांस्ड। सो 15% हमें ये 15,000 ऐड करना है। तो दोनों मिलके कितना हुआ गाइस, कितना हुआ, 1,95,000। ओके, यस। उसके बाद टू सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, टू सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ कितना है गाइस, 30,000। ये भी आपको दिया हुआ है पेमेंट साइड। सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ टीचर का है, इसीलिए टीचर में ऐड किया। ऑफिस स्टाफ का अगर आउटस्टैंडिंग बोलता तो हम लोग ऑफिस स्टाफ में ऐड करते। अच्छी तरह देखना है, सैलरीज दो प्रकार के हैं, तो दोनों में कौन सा एडजस्टमेंट है उसी के साथ हम लोग करेंगे गाइस। ओके, उसके बाद टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000 है पेमेंट साइड। उसके बाद टू एनुअल गैदरिंग, एनुअल गैदरिंग, एनुअल गैदरिंग 10,000। ओके गाइज, उसके बाद एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस
सॉरी, हाँ एक्सपेंसेस। ओके, इसके बाद क्या है गाइस, टू रेंट, ऑफिस रेंट, टू ऑफिस रेंट। तो ऑफिस रेंट कितना है, 16,000 है। ऑफिस रेंट कितना है, 16,000 है। और प्रीपेड है, तो ये आपको दिया हुआ एडजस्टमेंट में प्रीपेड है। प्रीपेड प्रीपेड रेंट कितना है गाइज, 3,000। तो आप एक बात करो, जब भी अगर माइनस हो ना, लेस हो ना, तो आप ब्रैकेट डाल दो, तो आपको इजी पड़ेगा कि मैं प्लस है या माइनस है। अगर ये ब्रैकेट डालते हो तो दैट मीन्स दिस इज़ अ सब्ट्रैक्ट, और अगर कुछ भी नहीं है तो एडिशन। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक ट्रिक था जब हम सीए क्लासेस करते थे गाइस। आपको फिर भी अभी नहीं होगा, मतलब, लेकिन आपके लिए इजी होगा, इसीलिए बोल रही हूँ। ओके गाइज, यस। सो कितना हुआ था गाइज, 13,000। ओके, और टू रिपेयर टू रिपेयर्स कितना है, 15,000। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए 15,000 डायरेक्ट। टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना है गाइज, 15,000, सॉरी ये 13,000 हो गया। रिपेयर रेंट ये दोनों मिला के हो गया 13,000। उसके बाद ये 15,000, उसके बाद ये 5,000। यस, ओके। उसके बाद टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ओके, सो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ, कितना है गाइज, 7,750 है उसके कॉस्ट। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में दिया गया है, देखिए फर्नीचर कॉस्ट लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में कितना है, 40,000 है। ओके, सो 40,000 है, और 10% डिप्रिसिएशन है। एक मिनट, 10% है डिप्रिसिएशन, और फर्नीचर, एक मिनट, पेमेंट साइड फर्नीचर कुछ नया खरीदा है क्या, यस पेमेंट साइड है, देखिए बाय फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1/7/2018 50,000 का फर्नीचर परचेस किया है। तो हम लोग वर्किंग नोट में आएंगे, ये 7,750 आपको इलस्ट्रेशन में दिया है, ये देखने के लिए हम लोग फर्नीचर के बारे में, यहाँ पर आपको फर्नीचर एडिशनल परचेस है, और बुक्स भी कुछ परचेस है क्या देखेंगे, बुक्स, यस बुक्स आल्सो परचेस्ड देयर। सो इस चीज़ के लिए हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। सो वर्किंग नोट पे आएंगे गाइज, फर्स्ट वर्किंग नोट, यस, क्योंकि कुछ एडिशनल परचेसेस है इसलिए हम लोग वर्किंग नोट पे आएंगे। सो वर्किंग नोट्स क्लियरली, जिस चीज़ के बारे में आप वर्किंग नोट करते हैं ना, उस चीज़ के बारे में बता के वर्किंग नोट करने का। फर्स्ट, कैलकुलेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कैलकुलेट डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ओके, सो देखो फर्स्ट में आपको 10%, 10% डिप्रिसिएशन ऑन 40,000 आपका लास्ट ईयर बैलेंस शीट में ना, बैलेंस शीट में दिया है ना ये अमाउंट, तो उसके बारे में, और ये पूरा ईयरली यूज्ड है, आपने किया था ना आज ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो 40,000 इंटू 10% हाउ मच इज इक्वल टू 4,000, तो ये हो गया 4,000 गाइस। नेक्स्ट एडिशनल कब लिया है उन्होंने,
एडिशनल परचेस कब किया है गाइस? यस, चलो एडिशनल परचेस कब किया गया है? 10% 50,000 कब के परचेस किया है? 9 मंथ्स। सो 10% डिप्रिसिएशन ऑन, और जनरली आज का भी डिप्रिसिएशन जो मैंने दिया था वो भी 9 मंथ्स का ही था, है ना गाइज? तो 50,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, ओके। तो ये टोटल मिला के कितना हुआ? 3,750। सो ये दोनों मिला के हुआ 7,750। ओके गाइज, इस चीज़ में कोई डाउट? सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ओके, यस, होना है तो मैं 2 मिनट के लिए रोकती हूँ। सो टोटल 7,750 हमारा फर्नीचर का ऊपर का डिप्रिसिएशन आया। सो वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 7,750। ओके, यस। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स, तो वो भी है इसके अंदर। डिप्रिसिएशन दो चीज़ के बारे में बोला है ना आपको। सो यस, सो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो गया, डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स। अभी बुक्स के ऊपर कितना वो देखेंगे अभी कितना होगा। सो देखो, 7,750 हो गया। अभी यहाँ पर बुक्स के ऊपर डिप्रिसिएशन देखेंगे तो टोटल बुक्स कितना है आपको लास्ट ईयर के और इस ईयर के परचेज भी है, तो दोनों मिल के देखेंगे गाइस। तो मैं वो वर्किंग नोट यहाँ पर करूँगी। यहाँ पर मेरे को सफिशिएंट प्लेस है, इसलिए, क्योंकि अगर मैं पेज वहाँ से यहाँ पर पलटाऊँगी तो पलटाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए। ओके, रिकॉर्डिंग में कैलकुलेशन of depreciation on books, ओके, यस। सो देखो, सेम वे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर भी। फर्स्ट 15% है, वहाँ पर 10% था, और डिप्रिसिएशन ऑन, ये बैलेंस शीट का आइटम है 22,000 लास्ट ईयर का। तो ये 9 मंथ के पूरा 12 मंथ के लिए, इसलिए 15% डायरेक्टली हम लोग करेंगे। सो 15% डायरेक्टली करने से कितना हो गया? 33,000 आया। ओके गाइस, इसका तो कुछ नहीं क्योंकि ये पूरे 9 मंथ यूज़ हुए हैं। अभी सेकेंड परचेस्ड है, कुछ परचेस किया है, सो वो है 15,000 और 15%, और कितने महीने के लिए? 3 मंथ के लिए ही हमने यूज़ किया है वो। ओके, ये हमने 3 मंथ के लिए यूज़ किया है। जो 15,000 के बुक्स खरीदे थे वो 3 महीने के लिए यूज़ किया है। तो उसका कितना होगा गाइज? 12, 15, 15, 12। ओके, सो ये पूरे कट करके अगर हम देखेंगे 3 3 3 चौक 12 4, सो ये पूरे निकाल के आ गया 563 आया आपको कैलकुलेट करने पर। तो ये 3863। ओके गाइज, 3863। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो ये हो गया डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स, कितना हुआ है? 563 दोनों मिलके, सॉरी 38
3863, 3863, तो ये दोनों मिलके इतना हुआ 3863 और ये सो टोटल कितना हुआ गाइज 11,613। ओके, ये एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं था गाइज, सिंपल है, सिर्फ आपको बताने के लिए, क्योंकि लेंदी प्रॉब्लम रहने से आपको हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने कराने का सोचा। बाय। अभी यहाँ पर रिसी इनकम साइड, ट्यूशन फीस कितना है गाइज 1 लाख है लास्ट ईयर का, और पेमेंट ऐड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, तो आपको एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। तो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितना है 5,000 है, तो दोनों मिलके 1,05,000। ओके गाइज, इसमें कोई दो हिरायत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, उसके बाद बाय फाइन कलेक्शन फाइन कलेक्शन कितना है गाइज 2,000 है। ओके, और उसके बाद बाय एडमिशन फीस 10,000, बाय टर्म्स फीस 7,000, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 5,000, बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स 2 lakhs। ओके, सो ये सारे इनकम है गाइस, गवर्नमेंट ग्रांट्स। मैं आपको ये भी बताऊंगी, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्रिप्शन पूछा था आज, वो भी बताएंगे हम लोग। सो अभी हम लोग टोटल करेंगे। ये साइड ज़्यादा है, इनकम साइड ज़्यादा है तो सरप्लस, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो डिफिसिट। यहाँ पर आप लोग भूल के भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं लिखेंगे गाइज। आप हर चीज़ में देखिए, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं देगा कि नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस नहीं देगा, क्योंकि इस अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट नहीं देखते, क्योंकि दिस इज़ नॉन प्रॉफिट कंसर्न। सिर्फ हम लोग सरप्लस और डिफिसिट देखते हैं। ओके गाइज, चलो देखते हैं कौन सा साइड ज़्यादा है। सो 1,05,000, 2,000, 10,000, 7,000, 5,000 एंड 2 lakhs। तो यहाँ पर 3,29,000 आया है गाइस, 3,29,000 है इस साइड का। अभी यहाँ पर देखेंगे कितना आएगा 1,95,000, 30,000, 5,000, 10,000 और 13,000, 15,000, 5,000, 11,613। तो ये 284 है, और वहाँ का हमें कितना आया था 3,29,000 आया था। तो यहाँ पर सरप्लस है, डेफिनेटली सरप्लस है। तो ये माइनस 329,000 करेंगे तो 44,387 सरप्लस है। ओके, तो दैट मीन्स दिस इज़ अ सरप्लस है। ओके, नेट प्रॉफिट नहीं, सरप्लस। सो यहाँ पर दिस साइड सरप्लस बोल के डालेंगे, टू सरप्लस कितना है 44,387, और यहाँ पर कितना आया था गाइस 3,29,000। ओके, यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस
ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, सो दिस इज एक्सपेंडिचर के ऊपर इनकम है। मैं 2 मिनट के लिए इस अकाउंट पर आपको रोकती हूँ और वर्किंग नोट पर भी रोकती हूँ। आप कॉपी करना चाहे, समझना चाहे तो समझिए। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हमने कहाँ पर किया था? ये वर्किंग नोट है फॉर बुक्स। देखो यहाँ पर बुक्स का जो डिप्रिसिएशन है ये 15% डायरेक्टली 22,000 लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में था। मतलब लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में 22,000 था, वहाँ से लिया है क्योंकि वही कंटिन्यू होता है ना, तो 22,000 वो है। और आपको नए पेमेंट साइड में दिया गया है कि कुछ खरीदा है, डेट भी दिया गया है, परचेस ऑफ बुक्स है, तो वो अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 महीने का आता है। तो 3/12 क्योंकि 3 ही महीने यूज़ किया है, 15,000 के बुक परचेस किया है और 15% डिप्रिसिएशन है, तो ये निकाले तो 563। और ये कह कि पूरे ईयर यूज़ किया है, इसलिए दोनों मिलके 386.3। तो ये डिप्रिसिएशन है फॉर बुक्स। और यहाँ पर फर्नीचर सेम वे 10% डिप्रिसिएशन 40,000 बैलेंस शीट में दिया है, इसीलिए 4,000 आया। उसके बाद 10% ऑन डिप्रिसिएशन 50,000 फिर से हमने परचेज़ किया है ईयर में, और वो है 9 मंथ यूज़ किया है फर्नीचर, तो इसीलिए 9/12 10% 50,000, तो वो आ गया 3,750। ये और ये ऐड करें तो 7,750। तो ये डिप्रिसिएशन फॉर फर्नीचर और ये डिप्रिसिएशन फॉर बुक्स, जो दोनों मिला के हमने यहाँ पर लिखा है। कहाँ पर है? यस, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 7,750, 380, ये दोनों मिलके इतना हुआ है। इस पूरी चीज़ में इतना ही एडजस्टमेंट है। दिस इज सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, चलो अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, सो बैलेंस शीट बनाएंगे गाइस। सो बैलेंस शीट में तो कोई वन प्रॉब्लम ही नहीं है, एडजस्टमेंट सब कुछ हो जाता है, सिर्फ हमें बैलेंस शीट में किस तरह लिखना है वो देखना चाहिए। ओके, चलो लाइबिलिटी साइड फर्स्ट कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड देखेंगे हम लोग लाइबिलिटी साइड। यहाँ पर कैपिटल फंड होता है और वहाँ पर कैपिटल अकाउंट होते हैं। कहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर कैपिटल, और हम लोग पार्टनर्स को देते हैं, यहाँ पर पार्टनर्स को नहीं देते हैं गाइस। मुझे कराड ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर प्रॉफिट क्या करते हैं। ओके, सो यहाँ पर किसी को प्रॉफिट देने का नहीं है क्योंकि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। ऐड सरप्लस, सरप्लस कितना है? 44,387 सरप्लस, तो दोनों मिलके 724,387। ओके, है ना? इतना ही होगा ना, नहीं तो कैलकुलेटर है, देख सकते हैं हम। ओके, यस। उसके बाद एंट्रेंस फीस, रिसिप्ट साइड दिया है ना आपको। एंट्रेंस फीस ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिया है। yes, entrance fees last year balance, entrance fee, salaries,
यस, एंट्रेंस फीस लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिया गया है, तो इसीलिए इस बैलेंस शीट में भी गया, वो आपके लिए प्रॉपर्टी है, इसीलिए इस साल के बैलेंस शीट में आया है। उसके बाद डोनेशंस फॉर लेबोरेटरी, ये डोनेशन मिला है, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ टीचर, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है गाइस। और ये डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, तो ये लाइब्रेरी के लिए यूज़ होना है, ये आपका लाइबिलिटी है कि आपको इसी चीज़ के लिए यूज़ करना है। डोनेशन पैसा है, लेकिन एक चीज़ के लिए आपने निकाल के रखा है, इसीलिए ये लाइबिलिटी है। इंट्रेंस फीस आपने लिया है, वो भी आपके लिए लाइबिलिटी है गाइस, तो इसीलिए वो लाइबिलिटी साइड आएगी। ओके, अभी यहाँ पर कैश इन हैंड कितना है, 8,000, कैश इन हैंड 8,000, कैश एट बैंक 12,000, ओके, ट्यूशन फीस रिसीवेबल, तो ये आपके लिए रिसीवेबल है। इनकम है 17-18, सो 2,000, और 18-19 5,000, ओके, सो टोटल मिलके 7,000। प्रीपेड रेंट कितना है गाइस, 1,000। लेबोरेटरी 15, guys this is 3,000 and this is 15,000. ओके गाइज, यस। इसके बाद बिल्डिंग 6 lakhs, इसे कोई डिप्रिसिएशन नहीं दिया, इसीलिए डायरेक्टली 6 lakhs। फर्नीचर, सो फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन है गाइस 40,000। एड एडिशनल, तो एडिशनल फर्नीचर ख़रीदा है ना हमने, तो वो 50,000, सो दोनों मिला के 90,000। उसमें से लेस 10% डिप्रिसिएशन, ओके, सो 10% डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू 7,750। उसके बाद बुक्स, ओके, 22,000, सो ये लेस करने से कितना बचा, 82,250। ओके, और बुक्स है 15,000, 22,000 के बुक्स है स्टार्टिंग में। ऐड परचेस के कितने हैं, 15,000, और लेस मतलब टोटल कितना हुआ गाइस, 37,000। उसमें से लेस डिप्रिसिएशन 15%, तो 3,863, सो टोटल कितना हुआ, 33,137, ओके। यहाँ तक हो गया। सो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दोनों टैली करके देखेंगे गाइस, वेदर दैट टैली और नॉट। सो फर्स्ट है 12,000, नहीं फर्स्ट है 8,000, सॉरी
तो 8,000 बारीक कराओ साउंड है। 8,000, 12,000, उसके बाद 7,000, 3,000, 15,000, 6 lakhs और 8,000, 22, 50, 33, 137, सो 760, 387 यहाँ का है एसेट साइड। सो लाइबिलिटी साइड ऑल्सो वी हैव टू डू इट गाइज। देखेंगे ये भी मैच होता है या नहीं होता। 724, 387, सॉरी 387, 20,000, 1,000 and 15,000. It's tally guys. ओके, सो मैं बैलेंस शीट के ऊपर आपको एक बार फोकस करती हूँ। वैसे तो मैंने कुछ भी इसमें नया किया नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब लेक्चर देखते हो तो आपको समझ में आना चाहिए। ओके गाइस, सो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी गाइस, कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा है कि मैडम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट किसे दिया जाता है। देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई कैपिटल डालता नहीं है। और मुझे करार ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैडम अगर कोई कैपिटल लगाता नहीं है तो फंड कहाँ से आते हैं, बिजनेस स्टार्ट या बिजनेस रन करने के लिए फंड कहाँ से आते हैं, वो क्वेश्चन पता लगेगा मुझे पूछा गया था। सो गाइज, एक याद रखिए कि जब ऑर्गेनाइजेशन जब ऑर्गेनाइजेशन अगर नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो तो वहाँ पर बिजनेस क्या बोलते, डोनेशन से या फीस से चलते हैं गाइज। ओके, जैसे कि आप लोग जब एडमिशन लेते हो आपके 12th के, मतलब आप 11th में जाने के लिए या 12th में जाने BCom के लिए, तो आप डोनेशन पे करके ही जाते हो ना, डोनेशन होता है ना। तो ये डोनेशन, ये जो फीस है, ये कैपिटल फंड का काम करते हैं। हर एक स्टूडेंट वहाँ पर डोनेशन देके खुद का पैसे लगा के सोसाइटी, मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सोसाइटी ही पैसे लगाती है। ओके, सोसाइटी से ही पैसा मिलता है, सोसाइटी से ही वो लोग करते हैं गाइज। मतलब फंड जो होता है कोई पार्टनर नहीं लाता। इनिशियल में वो लोग फंड लगाते होंगे, लेकिन बाद में उनको एक सपोर्टिव टर्म मिल सकता है। समझो कि कोई इंस्टीट्यूट किसी ने निकाला है, जैसे कि आपके कॉलेज है, आपके कॉलेज ने पाटिल सर ने निकाला है। ओके, सो इनिशियल में वो बिल्डिंग को बांधना, वो खर्च उन्होंने किया है, तो बाद में सरकार से उन्हें कंसेशंस मिलते हैं, डोनेशन मिलते हैं, सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं। ओके, ऐसा उनका पैसा वेस्ट नहीं जाता। ओनरशिप किसी एक की नहीं होती। ओके, ओनरशिप किसी की एक की नहीं होती, लेकिन उनको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है उस चीज़ को करने के लिए। ओके गाइज, और जो भी प्रॉफिट होता है वो बिजनेस में ही लगता है, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट सैलरी या रेमुनरेशन के तहत उनको मिलते जाएगा।
सो गाइज आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोई क्वेरीज है तो पूछिए। आपके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 10th मैंने किया है, तो 11th आप खुद से करके देखिए, अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं कराऊंगी 11th और 12th दोनों भी। 11th और 12th ये दोनों सम्स आप करके खुद से देखेंगे। ओके, इस चीज़ में कोई भी ये नहीं है गाइस, आप खुद से करेंगे। और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिसिप्ट और पेमेंट नहीं पूछता, आपको पूछता है एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर पूछता है। इनकम और एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। जो भी इनकम है, जो भी सरप्लस चलता है, मतलब कि जो इनकम साइड अगर ज़्यादा है तो सरप्लस होता है, सरप्लस आता है वो कैपिटल फंड में होता है, कैपिटल नहीं कैपिटल फंड में होता है। और यहाँ पर पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर्स नहीं होते इस चीज़ में, विदाउट पार्टनर ही हम लोग मतलब प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर कैपिटल फंड होता है। एंट्रेंस फीस लाइबिलिटी है गाइज, क्योंकि वो एक चीज़ के लिए हमने इशू किया है। कोई भी चीज़ अगर बिल्डिंग के लिए फंड निकाला है तो वो बिल्डिंग के लिए, इसलिए वो लाइबिलिटी है। लेकिन जनरल डोनेशन है, जनरल फीस है, तो वो आपके लिए एसेट है, ये याद रखना। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ थोड़ी सी लॉजिक है, एक डेट कि लास्ट ईयर का है, दिस ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, ये आपको याद रखना है अच्छी तरह कि वो जो एक्सपेंस है या इनकम है रिलेटेड विच ईयर। ओके, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, लाइबिलिटी है तो प्रीपेड है, एसेट है तो प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है देखना, और बैलेंस शीट में किस जगह जाएगा वो आइडेंटिफाई करना, ये एक चीज़ आपको आना चाहिए। प्लस डेट, करेंट ईयर कौन सा है, क्योंकि 3 डेट आपको दे सकता है, 3 डेट आपको दे सकता है, तो ये 3 डेट में कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा ईयर लेना है कौन सा नहीं। जब भी आपको ड्यूरिंग करेंट ईयर, वाइल करेंट ईयर या वाइल करेंट ईयर या ड्यूरिंग द करेंट ईयर, ऐसे आपको अगर दिया है ड्यूरिंग द ईयर, करेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर, तो समझ जाना है कि वो ईयर आपका रनिंग ईयर है। ओके, और लास्ट ईयर का बैलेंस शीट हिंट की तरह देता है कि लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आपके फर्नीचर, एसेट्स के जो भी है, लाइबिलिटीज़ जो भी है, उस चीज़ के बारे में आपको पता चलता है। अभी ये चीज़ मैंने क्यों की 10th क्वेश्चन, क्योंकि आपको लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दिया है, उसमें से आपको कुछ डाटा लेना था, इसीलिए मैंने लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का क्वेश्चन आपको एक कराया है। गाइस खुद से करिए तो आपको समझ, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दिया है तो आप खुद से करिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, और नहीं आया तो मैं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, यस।